हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को नरेशन में इम्परेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था। हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन टू इम्परेटिव सेंटेंस। अगर इम्परेटिव सेंटेंस अगर इम्परेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा गया है और वह इम्परेटिव हो तो उसको कैसे चेंज करते हैं। तो आज मैं आपको निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाने वाला हूँ नरेशन में कि निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे हम चेंज करते हैं। हाउ कैन बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन टू इम्परेटिव सेंटेंस। अंडरस्टूड। तो चलिए आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। ये बहुत ही ईजी है, हम इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, तो इट इज़ नॉट सो हार्ड। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको। नरेशन, निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस होते कैसे हैं? जैसे मैंने इम्परेटिव सेंटेंस में आपको बताया था, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ एन इम्परेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम कमांड, रिक्वेस्ट और ऑर्डर etc। यू नो, तो अभी क्या है, जैसे सेंटेंसेस कैसे, जैसे गो टू स्लीप, सोने के लिए जाओ, एंड सम अदर सेंटेंसेस सच एज। तो इसमें कुछ दूसरे प्रकार के भी सेंटेंसेस है, जैसे स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द फैन, ओपन द विंडो, ओपन द डोर, है ना। जब हम इसको निगेटिव बनाते हैं तो क्या कहते हैं? डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट। अर्थात जो निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो डोंट से स्टार्ट होते हैं। जब नरेशन में या डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस हो, डोंट से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? डोंट से शुरू होते हैं। तो हम उनको किस प्रकार से चेंज करते हैं, तो आइए देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है आपका, यदि रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में निम्न प्रकार बदला जाता है। ओके, तो निम्न प्रकार कैसे बदलते हैं देखिएगा। रूल नंबर फर्स्ट है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब से सेज और सेड को क्रमशः से सेज एंड सेड में या से सेज और सेड को क्रमशः टेल्स और टोल्ड में चेंज करते हैं, या आस्क्स या आस्क्ड में चेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ से अभी क्या करते हैं, अगर कोई निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है या रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब से सेज और सेड को हम किस में चेंज करते हैं? टेल, टेल्स, टोल्ड या आस्क, आस्क्स, आस्क्ड में चेंज करते हैं। ओके, अब दूसरा रूल क्या है देखिएगा,
जो कामा और इन्वर्टेड कामा होता है, इन्वर्टेड और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके डोंट के जगह पर नॉट टू का प्रयोग करते हैं। टू नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें हम ऑब्जेक्ट के बाद में, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बाद टू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसके बजाय हम नॉट टू का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर बाकी सेंटेंस को उसी प्रकार से लिख दिया जाता है। ओके, तो देखिएगा दूसरा रूल है, इन्वर्टेड कामास को हटाकर, इन्वर्टेड कामास को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करते हैं। नॉट टू का प्रयोग करते हैं। ओके, तो देखिएगा कैसे, जैसे डू नॉट मेक अ नॉइज। अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको दिया है यहाँ पर, डोंट मेक अ नॉइज, अगर ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय जो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कामा के अंदर ये जो सेंटेंस आपका बंद होता है, तो कॉमा इन्वर्टेड कामा हटा करके किसमें चेंज करते हैं, नॉट टू मेक अ नॉइज। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको इस प्रकार से चेंज कर दिया जाता है। ओके, तो देखते हैं आगे, लेट्स सी द सम एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका, और इसके साथ ही ज़रूरत के मुताबिक हम जनरल रूल्स को भी फॉलो करते हैं। जनरल रूल्स कैसे, जनरल रूल्स में जो टेंसेस वगैरह हैं उनके आधार पर हम चेंज करते हैं उसको। तो देखिएगा यहाँ पर, जैसे पहला सेंटेंस है, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे हम, तो सेम इन रूल्स को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ही सेड टू मी को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे और टोल्ड में चेंज करेंगे। बिकॉज ये जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है किस में दिया है, पास्ट टेंस में दिया गया है। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। इसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पर नॉट टू का यूज करते हैं। ये हो जाएगा नॉट टू ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, he said to me, he said to me, comma inverted comma, don't disturb me, don't disturb me। अब ये सेंटेंस जो आपका दिया हुआ है, निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है आपका, तो क्या दे रहा है, डोंट डिस्टर्ब मी। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम इसमें कैसे, हम इसमें जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को भी ध्यान में देंगे। अभी जैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं, ये क्या बनेगा आपका, ही आस्क्ड मी, या हम आस्क की जगह में टोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ पर नॉट टू का यूज करते हैं। इसके बाद डोंट को हटा देते हैं यहाँ से, और इसके बाद आ जाएगा डिस्टर्ब मी। चेंज इनटू किस में चेंज होगा, चूंकि मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ओके, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, डिस्टर्ब हिम हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो इस प्रकार से हम इनडायरेक्ट नरेशन में नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। ओके, तो अब हम इसको नॉट टू लगा करके भी चेंज करते हैं। फिर दूसरा रूल जो आता है इसका, तो हम उसको कैसे, फॉरवर्ड का प्रयोग करके हम उसको चेंज करते हैं। फॉरवर्ड का जब हम प्रयोग करते हैं, चूंकि जो फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड्स और फॉरवर्ड, तो देख लीजिए उसको मैं लिखा देता हूं आपको। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 आपका कह रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड, फॉरवर्ड्स और फॉरवर्ड में अर्थ के अनुसार बदल देते हैं।
रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड्स और फॉरवर्ड में अर्थ के अनुसार मीनिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अनुसार बदल लेते हैं। तो जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड्स और फॉरवर्ड में अर्थ के अनुसार बदल लेते हैं तो क्या करते हैं, चूंकि ये जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड से फॉरवर्ड है, ये स्वयं निगेटिव है, तो हम जब ये स्वयं निगेटिव अर्थ लिए होते हैं तो हम इसमें नॉट टू का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं, फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं या फॉरवर्ड्स का प्रयोग करते हैं तो हम नॉट टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ओनली टू का यूज करके बाकी सेंटेंसेस को लिख दिया जाता है। तो देखिएगा कैसे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले कॉमा के स्थान पर केवल टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। कैसे देखिएगा, लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल है, ही सेड टू मी डोंट गो आउट। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट गो आउट। तो देखिएगा जब हम इसको फॉरवर्ड्स और फॉरवर्ड का यूज करके जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सेट टू चेंज इनटू आस्क और नो आस्क। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो सेट टू है वो किस में चेंज हो जाएगा, फॉरवर्ड में चेंज हो जाएगा। किसमें, फॉरवर्ड में। तो ये हो जाएगा आपका ही फॉरवर्ड मी। अब आपको यहाँ पर नॉट टू का प्रयोग नहीं करना है। क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके केवल और केवल हम यहाँ पर टू का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो फॉरवर्ड है वो क्या है, निगेटिव मीनिंग रखता है। कैसा, निगेटिव सेंस रखता है, इसलिए हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉरवर्ड मी टू गो आउट। इस प्रकार से जब हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं, फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं या फॉरवर्ड्स का प्रयोग करते हैं तो नॉट ना लगाते हुए इस प्रकार से सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। अब तीसरा रूल आता है इसमें, रूल नंबर 3। जब रिपोर्टेड स्पीच में किसी चीज का निषेध हो, किसी काम को करने से रोका जा रहा हो, कैसा हो, अगर किसी व्यक्ति को किसी काम करने के लिए रोका जा रहा हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को या से टू को या सेज टू को हम क्रमशः किस में बदल देते हैं, प्रिवेंटेड में, प्रिवेंट में या प्रिवेंट्स में चेंज करते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रिवेंट्स और प्रिवेंटेड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम फ्रॉम का यूज करते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके, तो देखिएगा रूल नंबर 3 देख लीजिए, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त इंपरेटिव सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त इंपरेटिव सेंटेंस निषेध सूचक हो, निषेध सूचक हो तो उसे निम्न प्रकार चेंज किया जाता है। चेंज किया जाता है। ओके, देखिएगा कैसे चेंज करते हैं इसको। इसका मैं सीधे सीधे आपको स्ट्रक्चर लिखा देता हूं कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस आपका या इंपरेटिव सेंटेंस जो आपका दिया है उससे निषेध का भाव व्यक्त हो रहा है
ठीक है। तो जब हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देख लीजिए स्ट्रक्चर होता है इसका प्रोहिबिट, प्रोहिबिटेड और प्रिवेंट। या हम प्रोहिबिट का प्रयोग करते हैं, प्रोहिबिट्स का करते हैं या प्रोहिबिटेड का करते हैं। प्रोहिबिट मीन्स भी होता है मना करना, या प्रिवेंट मीन्स किसी काम को करने से रोकना, ठीक है। तो देखिएगा स्ट्रक्चर इसका नोट के रूप में आप इसको लिख लें, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड या प्रिवेंट, प्रिवेंट्स और प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम, अर्थात कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम फ्रॉम का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद में। नेक्स्ट आपका इसके बाद आता है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है। अर्थात वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ओके। तो लेट्स सी द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। तो यहां पर देखते हैं एग्जांपल, कोई सा भी आप यहां पर एग्जांपल ले लीजिए। जैसे ही सेड टू मी डोंट गो आउट, जैसे मैंने ले लिया। या मान लीजिए मैंने आपसे कहा ही सेड टू मी डोंट सिट आइडल, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट सिट आइडल, ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ये सेंटेंस आपका दिया हुआ है ही सेड टू मी डोंट सिट आइडल। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हम जब इसको बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, या तो हम इसको प्रिवेंट का प्रयोग करके बनाएंगे, या फॉरवर्ड का भी प्रयोग करके इसको बनाएंगे, या हम इसको प्रोहिबिट का भी यूज करके हम बना सकते हैं, या नॉट टू का भी यूज करके बना सकते हैं। तो देखिएगा कैसे, जैसे ही सेड टू मी, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, पहला आप इसको 4 प्रकार से चेंज कर सकते हैं। सेड टू है, इसको हमने आस्क्ड में चेंज किया, ही आस्क्ड मी। नॉट टू, सिट आइडल। सेकेंड, इसको फॉरवर्ड का यूज करके बना सकते हैं, ही फॉरवर्ड मी टू सिट आइडल। तीसरा, हम इसको प्रिवेंट का यूज करके बना सकते हैं, ही प्रिवेंटेड, या प्रिवेंट का यूज करिए या प्रोहिबिट का यूज करिए, दोनों एक ही है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका प्रोहिबिटेड मी। अब इसके बाद क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम इसके जगह पर फ्रॉम का यूज करते हैं, मी फ्रॉम, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम सिटिंग आइडल, सिटिंग आइडल। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हम नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल मैं आपको लेट से शुरू होने वाले वाक्यों को किस प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करते हैं उसके बारे में कल मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक्स।